समीकरणों को स्वयं बनाना, प्रॉब्लम्स चाहे कितनी ही जटिल क्यों ना हो, हम उसे सीखेंगे चुटकियों में। मैं हूं आपका फ्रेंड ए.के. दीक्षित और आप देख रहे हैं अपना मन पसंदीदा चैनल स्टडी लवर्स बाय ए.के. सर। तो बिना समय ज़ायर किए हुए आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर गाइज समीकरण हमें दी हुई है जिसके मूल अल्फा और बीटा दिए हुए हैं। हमें ऐसी समीकरण को बनाना है जिसके मूल अल्फा प्लस वन तथा बीटा प्लस वन हो। तो हमें इसे देखकर घबराने की, आत्म संतुलन खोने की जरूरत नहीं है। अगर ध्यान से देखा जाए तो इसे दो भागों में तोड़ा गया है। हम पहले भाग को पहले हल करेंगे, दूसरे वाले भाग का इस्तेमाल हम दूसरी बार करेंगे और आंसर को आसानी से प्राप्त कर लेंगे। तो गाइज हमने यहाँ पर समीकरण को उतार लिया है। हम लिखने वाले हैं मूल अल्फा और बीटा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मूल बराबर अल्फा व बीटा। अब देखिए गाइज हमें यहाँ पर समीकरण दी गई है और मूल दिए गए हैं, तो हमें सूत्रों का प्रयोग जरूर करना होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे चूंकि मूलों का योगफल बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। देखिए गाइज मूलों का योगफल, मूल हमें दिए हुए हैं तो हम यहाँ पर इनका योगफल करेंगे। निकालने के लिए हमें इनको जोड़ना होगा। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस एक्स का गुणांक। तो एक्स का गुणांक यहाँ पर गाइज हमें -5 प्राप्त हो रहा है। एक्स का गुणांक यहाँ पर -5 हो रहा है, जिसको हम यहाँ पर इनपुट करेंगे। दो चिन्ह आपस में एक साथ नहीं रह सकते, इसलिए हम यहाँ पर ब्रैकेट का उपयोग भी करेंगे। अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर गाइज यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब है 1 है, इसलिए हम यहाँ पर 1 इनपुट करेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गया गाइज। तो 5 और डिनोमिनेटर में 1 नहीं लिखा जाता, इसलिए हमें यहाँ अल्फा प्लस बीटा की जगह पर 5 प्राप्त हो चुका है। अब हम लिखेंगे चूंकि मूलों का गुणनफल इक्वल टू होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो गाइज हम यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा करेंगे इक्वल टू अचर पद हमारा गाइज 6 है, प्लस का 6। अचर पद प्लस का 6 है, तो यहाँ पर हम प्लस का 6 इनपुट करेंगे। एक्स स्क्वायर हमारा 1 है, तो गाइज यहाँ पर हमको अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 6, 1 गाइज नहीं लिखा जाता। तो देखिए हमने यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा बराबर 5 और अल्फा बीटा बराबर 6 निकाल लिया है। गाइज ये हमारे आगे यूज आने वाला है। जहां पर हमको अल्फा प्लस बीटा मिलेगा वहां पर हम 5 इनपुट करेंगे, और जहां पर हमें अल्फा बीटा मिलेगा वहां पर हम 6 इनपुट करेंगे। तो देखिए गाइज हम देखते हैं यहाँ पर है कि हमको बताया गया है कि ऐसा समीकरण बनाइए जिसके मूल अल्फा प्लस 1 तथा बीटा प्लस 1 हो। तो जब हमको मूल दिए गए हैं तो हमको फिर से मूलों का योगफल और गुणनफल निकालना होगा। इसके लिए हमें लिखना होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्योंकि हमें दोबारा बोला जा रहा है तो हमने नहीं बल्कि प्रश्न की जरूरत है, इसलिए हमने जानते हो यहाँ पर मूलों का योगफल और गुणनफल निकालना शुरू किया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अर्थात प्रश्नानुसार। अब देखिए गाइज यहाँ पर हम मूल लिखेंगे। तो मूल बराबर हमको दिया गया है अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1। तो हम यहाँ पर लिखेंगे मूल बराबर अल्फा प्लस 1 तथा बीटा प्लस 1। अब हम इनका योगफल और गुणनफल निकालेंगे। तो इसके लिए हमें लिखना होगा मूलों का योगफल, और दोनों को गाइज हम जोड़ देंगे। तो यहाँ पर हम लिखने वाले हैं अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1, और इन्हें हम जोड़ने वाले हैं। इनको हमने ऐड कर दिया है। अब प्लस का चिन्ह बीच में है, इसलिए हमको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, जो का त्यों उतारना है। तो हम लिखेंगे अल्फा प्लस 1 प्लस बीटा प्लस 1। अब देखिए अल्फा और बीटा को एक पास लाएंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 और 1 हो गया गाइस 2।
अगर हम ध्यान से देखें गाइस तो यहाँ पर हमको अल्फा प्लस बीटा नजर आ रहा है, जिसका मान हम पहले ही निकाल चुके हैं 5। तो हम यहाँ पर इनपुट करने वाले हैं 5 + 2। इस अल्फा बीटा की जगह पर हमने 5 लिया है, तो 5 और 2 हो गया 7। अब हम निकालेंगे मूलों का गुणनफल। तो लिखेंगे मूलों का गुणनफल इक्वल टू, अब दोनों को हम गुणे में इनपुट करेंगे, अल्फा +1 इंटू बीटा +1। ये देखिए आपके लिए बहुत ही रुचिकर होने वाला है, क्योंकि देखिए इसमें गुणा करना बहुत ही आसान होता है। हम एक पद को लेंगे और दोनों पदों से हम इसका मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा हम यहाँ पर इनपुट कर लेंगे, और उसके बाद फिर हम दूसरे को लेंगे और फिर हम दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, जो यहाँ पर आएगा हम उसे इनपुट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम अल्फा लेने वाले हैं, तो अल्फा की गुणा बीटा से करनी है, अल्फा की गुणा +1 से करनी है। तो हम अल्फा की गुणा बीटा से करेंगे तो अल्फा बीटा हमको मिल जाएगा। फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, अल्फा की गुणा 1 से करेंगे तो अल्फा 1 जा अल्फा। वेरी आसान, बहुत आसान है। अल्फा बीटा प्लस अल्फा 1 जा अल्फा। अब हम +1 से दोनों को करेंगे तो प्लस का चिन्ह हम पहले लगाएंगे, 1 की गुणा बीटा से करेंगे तो बीटा 1 जा बीटा, प्लस 1 की गुणा 1 से करेंगे तो 1 ही आएगा। देखिए गाइस, 1 बीटा जा बीटा, 1 1 जा 1। अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं तो अल्फा बीटा हमको मिल गया है और अल्फा प्लस बीटा दोनों चीजें हमको मिल रही हैं। तो गाइस हम निकाल चुके हैं कि अल्फा प्लस बीटा की जगह 5 लिखना है और अल्फा बीटा जहां पर भी आएगा वहां पर हमें 6 देना है। तो यहाँ पर हम देने वाले हैं 6 प्लस इसकी जगह पर हम लिखने वाले हैं 5 और +1 हमें पहले से मौजूद है। तो गाइस 6 और 6 हो गए 12। अब हम यहाँ लिखेंगे देन, चूंकि क्योंकि समीकरण हम बनाने वाले हैं तो इसलिए हमको फार्मूला यहाँ पर देना होगा। तो हम लिखेंगे x² माइनस मूलों का योगफल, ब्रैकेट और गुणे के रूप में हम x को लेंगे, प्लस मूलों का गुणनफल इक्वल टू 0। ये गाइज हमारा फार्मूला है समीकरण को बनाने का। चूंकि हमने मूलों का योगफल और गुणनफल दोनों प्राप्त कर लिया है, तो अब हमें कोई देर नहीं होने वाली। हमको उतारना है x² माइनस मूलों का योगफल। तो गाइज मूलों का योगफल जो है हमारा ये निकल चुका है 7। हमने योगफल जो है वो 7 निकाल लिया है, इसलिए हम यहाँ पर 7 इनपुट करेंगे और x अपने आप ही आ जाएगा। प्लस मूलों का गुणनफल हमने गाइज यहाँ पर 12 निकाल लिया है, जिसको हम यहाँ पर इनपुट करेंगे और देखिए गाइज इक्वल टू 0। अब हम लिखेंगे यही हमारी अभिष्ट समीकरण है और हमें आंसर प्राप्त हो चुका है। तो हम यहाँ लिखेंगे हेंस, हेंस मीन्स होता है अतः, यही हमारा अभिष्ट समीकरण है। आंसर प्राप्त हो चुका है गाइज। देखिए गाइज, अभिष्ट का मतलब होता है जो हमने आशा की है, जिसकी कल्पना की है आंसर आने की, और वो हमें प्राप्त हो चुका है, इसे अभिष्ट बोलते हैं गाइज। हम आशा करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा होगा, आप इसका आनंद उठा रहे होंगे। तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए, हमारा सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए, जिससे आप रहेंगे स्वयं को रख सकेंगे मैथ से हर पल अपडेट। तो फिर हमें इजाज़त दें, हम मिलेंगे अगले वीडियो के साथ एक नई जानकारी के साथ। तब तक सभी को नमस्कार।